जैसे जैसे भारत में 5G की रोल आउट हो रहे हैं, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी इस कंपनी के लिए। और ये जो संख्या लैब जो कंपनी है, इसके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक अगले साल एक रिवॉल्यूशनरी कुछ करने जा रही है, इन द सेंस कि मोबाइल फोन्स पे वीडियो स्ट्रीमिंग करेंगे इंटरनेट फ्री, मतलब विदाउट इंटरनेट मोबाइल फोन्स पे वीडियो स्ट्रीमिंग करना पॉसिबल होगा, जो कि दुनिया में बहुत ही लिमिटेड कोई कंट्री में होता होगा, बट उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बातें हो रही या ज्वाइंटली संख्या लैब के साथ ही ये काम कर रहे हैं। तो जो इनकी अब सब्सिडियरी है, तो उसका एक बड़ा फायदा इस कंपनी को आने वाले क्वार्टर्स, आने वाले सालों में देखने को मिलेगा। बाकी टाटा ग्रुप की कंपनी है जिसमें पेनाटोन फिनवेस्ट जो कि टाटा कम्युनिकेशन में स्टेक ओन करती है, वो इस कंपनी में अराउंड 56-57% स्टेक ओन करती है। फिर FISDAS भी अराउंड 14-15% स्टेक ओन करते हैं। मुझे लगता है ये जो क्वार्टर था एक वन ऑफ क्वार्टर के रूप में देखा जाना चाहिए और इस स्टॉक में बिल्कुल तेजी करनी चाहिए यहाँ से। और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 815 का, स्टॉप लॉस रखना है 745 का। ओके, तेजस नेटवर्क्स 815 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है इस पर। दूसरा स्टॉक बताएं सर। दीपांशु, आज का जो दूसरा स्टॉक है, स्टॉक का नाम है रोसेल इंडिया, जो अभी 450 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। ये कंपनी आमतौर पे एक टी प्लांटेशन वाली कंपनी के तौर पे जानी जाती है, जिसके 7 टी स्टेट्स है असम में और करीबन 3% का मार्केट शेयर है भारत में। बट जो असल तेजी का कारण है वो है इसका इंजीनियरिंग डिवीजन, जहां से इसके 51% रेवेन्यूज आते हैं और वो एरोस्पेस और डिफेंस इस सेगमेंट को कैटर करती है। रोसेल टेक्सिस नाम का इनकी सब्सिडरी है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है बेंगलुरु में, जहां पे ये जितने एरोस्पेस और डिफेंस के सेगमेंट के लिए इलेक्ट्रिकल पैनल्स वगैरह बनाती है, तो जितने डिफेंस PSUs या इंडियन गवर्नमेंट इनकी कस्टमर्स है। और इंटरनेशनली भी हनीवेल USA, जो कि दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज है डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए, वो इनकी वन ऑफ द लार्जेस्ट बायर्स है। फिर लॉकहीड मार्टिन को सप्लाई करती है, बोइंग को कैटर करती है। और हमने हाल ही में देखा प्रधानमंत्री जी ने बोइंग का एक नया प्लांट, नया कॉम्प्लेक्स एक इनॉग्रेशन किया बेंगलुरु में, जो कि बोइंग का आउटसाइड ऑफ द US सबसे बड़ा दुनिया में प्लांट है। तो और वहां से बोइंग अराउंड 10,000 करोड़ की सोर्सिंग करने वाली है भारत से। तो इस कंपनी को, जो कि ऑलरेडी बोइंग को कैटर करती है और इस सेगमेंट में ऑपरेट करती है, डेफिनेटली बड़ा फायदा होगा। ये कंपनी भी इन्होंने बताया है कि ये आने वाले 2-3 साल में आज जो एक छोटा रेवेन्यू आता है इस सेगमेंट से, वहां से 2,000 करोड़ की टॉप लाइन की एक्सपेक्टेशन है इनकी। बाकी ये जो सेगमेंट है एरोस्पेस डिफेंस वाला, जो इसकी डीमर्जर के लिए भी बोर्ड और शेयर होल्डर का अप्रूवल ऑलरेडी ले चुकी है, तो उसका डीमर्जर कभी भी हो सकता है। तो उससे एक बहुत अच्छी वैल्यू अनलॉकिंग नजर आती है। और फंडामेंटल्स अच्छे हैं, FISDAS में भी अच्छे नाम है, नोमुरा है, क्वांट है। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 485 का, स्टॉप लॉस रखना 440 का। टारगेट के लिए रोसेल इंडिया पर करें खरीदारी।